1970 में रिलीज हुई मेरा नाम जोकर, राज कपूर साहब का सपना, पैशन प्रोजेक्ट और एक इमोशनल रोलर कोस्टर जिसमें था ड्रामा, फिलॉसफी और 2 इंटरवल्स। हाँ भाई, एक नहीं 2 इंटरवल्स। पहली बार देखा गया कि इस फिल्म से ज्यादा पॉपकॉर्न खत्म हो गए थे इंटरवल से पहले, जिसमें एक एक्ट्रेस को न्यूड नहाते हुए दिखाया गया और उस न्यूड एक्ट्रेस को एक छोटा बच्चा छुपके से देख रहा था। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। ये सीन शायद आज के सिनेमा में बहुत नॉर्मलाइज्ड है, लेकिन 1970 में ये चीज नॉर्मलाइज्ड नहीं थी। इस सीन के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है फिल्म का फ्लॉप होने का। फिल्म का नाम था मेरा नाम जोकर एंड बिलीव मी इट वाज अ डिजास्टर। राज कपूर के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप, जो कि राज कपूर के करियर की सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट में से एक थी, जिसको बनाने में 6 साल का वक्त लगा था, जिसका बजट 1 करोड़ था। अगर आज के टाइम जोड़े तो 70 करोड़ रुपए होंगे। पर ये बजट ओवर बजट हो गया, क्योंकि राज कपूर साहब परफेक्शन पर बिलीव करते थे और उन्होंने इस फिल्म को मॉस्को में शूट किया था। आम सी बात है, अगर इतने प्राइम लोकेशंस, इतने हैवी सेट्स और इतने सारे क्रू मेंबर्स होंगे तो बजट तो ओवर बजट होना ही है। बात तो सही है। इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए राज कपूर को आरके स्टूडियोज को गिरवी रखना पड़ा था। ये फिल्म आज भी कल्ट क्लासिक मूवी है और ये फिल्म इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में बनी कोई भी फिल्म से सबसे बड़ी फिल्म थी। लेंथ वाइज अगर जिसका रन टाइम देखा जाए तो वो थी 4 घंटे की, जिसमें 2 इंटरवल्स थे, जो इंडियन हिस्ट्री में दूसरी ऐसी फिल्म थी जिस फिल्म में 2 इंटरवल्स थे। इससे पहले राज कपूर साहब की ही फिल्म थी जिसका नाम था संगम, जो कि 70 लाख के बजट में बनी थी और उसने कमाया था बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ रुपए। और उसके बाद फिर आया 18 दिसंबर 1970, जब ये फिल्म मेरा नाम जोकर रिलीज होती है और रिलीज होते ही फिल्म फ्लॉप हो गई। ऑडियंस ने इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया और राज कपूर साहब डिप्रेशन में चले गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडियन ऑडियंस ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया? चलिए जानते हैं। हाँ बाबू, ये सर्कस है। ये फिल्म इतनी बड़ी थी कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहले पार्ट में था एक 16 साल का गोल मटोल लड़का राजू, जो स्कूल में सबका मजाक का सेंटर होता है, जो अपनी माँ के साथ रहता है। बाकी स्टूडेंट्स अमीर है पर राजू गरीब है। एक दिन स्कूल में एक नई टीचर आती है जिसका नाम होता है मिस मैरी, जो कि राजू को मोटिवेट करती है अपने आप पर विश्वास करने के लिए। राजू पहली बार किसी से इमोशनली कनेक्ट करता है। एक दिन राजू अपने माँ से पूछता है कि उसके पापा क्या करते थे। माँ बताती है कि वो सर्कस में एक जोकर थे। पिताजी भी जोकर थे? क्या वो सचमुच लोगों को हंसाया करते थे? और एक एक्सीडेंट में मारे गए। राजू डिसाइड करता है कि वो भी अपने पापा की तरह सबको हंसाएगा। स्कूल ट्रिप के दौरान मैरी एक्सीडेंटली रिवर में गिर जाती है। राजू उसके पैर देखकर उस पर फिदा हो जाता है और बाद में वो सीक्रेटली कपड़े बदलते देख लेता है। उस रात वो गिल्टी फील करता है और चर्च में अपने पाप कन्फेस करने चला जाता है। मैरी कहती है कि वो अभी बच्चा है, पर राजू बोलता है मैं बच्चा नहीं हूँ। राजू को मैरी से प्यार हो जाता है। छुट्टियों का टाइम आता है। मैरी के घर जाने से पहले राजू उसे अपने पापा का दिया हुआ जोकर गिफ्ट करता है, लेकिन जब वो वापस आती है तो उसके साथ होता है एक आदमी डेविड। मैरी उसे कंसोल करती है और बताती है कि वो डेविड से शादी करने वाली है। राजू उनकी शादी में बेस्ट मैन बनते जाता है। जाने से पहले डेविड उसे वही टॉय गिफ्ट वापस देता है जो राजू ने मैरी को दिया था। इसका क्या करूं? और पहला पार्ट एक सैड एंडिंग पे खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर आता है सेकंड पार्ट। अब राजू बड़ा हो गया है और एक लोकल मेला में जोकर बनकर काम करता है। एक दिन रशियन परफॉर्मर्स इंडिया आते हैं। उसका टैलेंट देखकर सर्कस के मालिक महेंद्र कुमार उसे काम पर रख लेते हैं। रशियन टेपराजी आर्टिस्ट मरीना राजू को नोटिस करती है और राजू को मरीना से प्यार हो जाता है। वो ऑफिशियली जोकर बन जाता है और मरीना के साथ प्यार भी हो जाता है। अपना पुराना टॉय जोकर भी उसे दे देता है। कहानी खत्म होती है जब राजू एयरपोर्ट जाकर मरीना को अलविदा कहता है। एक और इमोशनल स्टोरी और एक और सैड एंडिंग। इसके बाद आता है चैप्टर 3, जहां उसे मिलती है एक और लड़की मीना। मीना अपना प्यार कन्फेस करती है तो राजू मान जाता है। दोनों मिलकर कवाली शोज करने लगते हैं और काफी पॉपुलर भी हो जाते हैं। मीना उन्हें थिएटर ले जाती है जहां उनका टैलेंट और भी लोग नोटिस करते हैं। एक दिन फिल्म स्टार राजेंद्र कुमार मीना को अपनी फिल्म के लिए हीरोइन बनाने का ऑफर देते हैं, पर शर्त होती है कि राजू को उसकी लाइफ से निकालना पड़ेगा। राजू साइलेंटली मीना से अलविदा ले लेता है और अपना टॉय जोकर के साथ फिर से अकेला रह जाता है। एक और सैड एंडिंग। फिल्म एंड होती है विद द वर्ड पॉजिटिवली नोट द एंड। तो देख सकते हो कि स्टोरी कितनी अच्छी है, लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस किया? सभी पार्ट्स की एंडिंग काफी सैड है। पहले लोग सिनेमा का मतलब समझते थे लाइट हार्टेड कंटेंट, कोई सीरियस सिनेमा नहीं देखने चाहता था,
लेकिन उस टाइम इतनी सीरियस फिल्म देखकर लोग काफी निराश हो गए और लोग कंफ्यूज भी हो गए कि ये किस तरीके का सिनेमा है, जो कि एक रीजन था जिस वजह से फिल्म फ्लॉप भी हुई। देखो, पहले जब सिनेमा बनता था तब सिनेमा का मतलब था फैमिली फन, लाइट हार्टेड कंटेंट, थोड़ा रोमांस, थोड़ा एक्शन। पर मेरा नाम जोकर उस टाइम से कहीं गुना आगे का सिनेमा था, क्योंकि उस टाइम ऑडियंस रेडी नहीं होती थी ऐसे बोल्ड सिनेमा के लिए। और जोकर फिल्म में एक बोल्ड स्टोरी के साथ एक बोल्ड सीन भी थे, जिस वजह से लोग अपनी फैमिलीज के साथ मूवी मेरा नाम जोकर नहीं देखने गए थे। समझने वाले कम थे और समझाने वाले और भी कम, जिसकी वजह से मूवी के कम टिकट्स बिके और मूवी फ्लॉप हो गई। लेकिन इंडिया में इस मास्टरपीस को समझने वाले लोग तब थोड़े कम निकले। पब्लिक ने बोला ये क्या हो रहा है भाई, इतनी लंबी फिल्म किस लिए। क्रिटिक्स ने भी मुंह बना लिया। रिजल्ट बॉक्स ऑफिस पर धूम धड़ाका नहीं बल्कि धर्म संकट आ गया और टोटल फ्लॉप हो गई मेरा नाम जोकर। पर पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। जब इंडिया में लोग ने इस फिल्म को बोरफेस्ट कह रहे थे तब सोवियत यूनियन ने कहा इधर भेजो भाई, हम समझेंगे आर्ट को। सोवियत यूनियन ने 15 लाख में फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को खरीद लिया, जो उस वक्त के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील था। और फिर क्या हुआ, रशिया में इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में रिलीज किया गया, एक ही फिल्म 3 बार पैसा वसूल करने के लिए। तो पहला पार्ट जो था उसके 29 मिलियन टिकट्स बिके थे, दूसरे पार्ट के 22.6 मिलियन टिकट्स बिके थे और तीसरे पार्ट के 22 मिलियन टिकट्स बिके थे। यानी कि अगर टोटल किया जाए तो 74 मिलियन लोगों ने देखी थी ये फिल्म रशिया में, और पैसा उस वक्त का 16.81 करोड़ यानी कि 22 मिलियन, और अगर आज के हिसाब से देखें तो 166 मिलियन यानी कि 1060 करोड़ रुपए होते हैं। इंडिया में जिस फिल्म को समझने में लोग कंफ्यूज हो गए थे, उस फिल्म ने रशिया में ब्लॉकबस्टर का टैग ले लिया और आज मेरा नाम जोकर इज अ कल्ट क्लासिक मूवी। राज कपूर की सबसे पर्सनल और आइकॉनिक फिल्म में से एक है मेरा नाम जोकर। तो मेरे लिए ये कहना पूछना आपका कि मुझे कौन सी पिक्चर अजीज है कौन सी नहीं, सभी तो मेरी हैं। हाँ, जिंदगी में भी ये होता है और शायद फिल्मों के बारे में भी ये होता है कि चंद तस्वीरें जो चलती नहीं है ना, तो वो कुछ रह जाती हैं पीछे, जो नहीं चलता आगे वो आपके करीब आ जाता है। तो उसमें से एक तस्वीर है मेरा नाम जोकर। जो चीज इंडिया में फ्लॉप हो जरूरी नहीं है कि वो दुनिया में भी फ्लॉप हो। कभी कभी अपने घर वाले ही सबसे कम समझते हैं। जब मेरा नाम जोकर रिलीज हुई तो लोगों ने पहले समझा नहीं, लेकिन इंडस्ट्री ने टैलेंट जरूर पहचाना। छोटा राज कपूर यानी कि ऋषि कपूर ने जीता बेस्ट चाइल्ड एक्टर्स का अवार्ड। मन्ना दे ने सोलफुल आवाज के लिए ए भाई जरा देख के चलो पर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर मिला, और राधू करमारकर ने दिखाई अपनी कैमरा की मैजिक, जीत लिया बेस्ट सिनेमाटोग्राफी। 19th फिल्म फेयर अवार्ड में तो इसने और भी धमाका हुआ। विनर लिस्ट में बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, एवरीथिंग वाज गॉन टू मेरा नाम जोकर। और इंडस्ट्री ने एक बार फिर पहचाना कि ये कल्ट क्लासिक मूवी क्यों है। तो भले ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे स्ट्रगल किया, लेकिन आज के टाइम में मेरा नाम जोकर एक कल्ट क्लासिक है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस जोकर की जो खुद रो रहा था पर दुनिया को हंसा रहा था, जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, स्टूडियो, पैसा, इज्जत, सिर्फ एक फिल्म के लिए, और बदले में मिला स्लो क्लैप्स और एम्प्टी थिएटर्स। पर वक्त बदला, नजरिया बदला और आज मेरा नाम जोकर एक फ्लॉप नहीं, एक लेगेसी बन चुकी है। बस इतना याद रखना, जो कल के समय से आगे सोचे उसे आज के लोग समझ नहीं पाते। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोकना, कमेंट में लिखना कि आपको जोकर की कौन सी लाइन सबसे ज्यादा छू गई, और हाँ, सब्सक्राइब कर लो, वरना अगली बार मैं भी जोकर बन के आपके सपने में आ जाऊंगा, और 3 इंटरवल्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही अनफॉरगेटेबल जेम के साथ। तब तक याद रखना, जिंदगी एक सर्कस है और हम सब उसमें एक जोकर हैं।